हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे जो आपका एग्जाम हुआ स्टूडेंट, उस क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, आपको मैचिंग करना है कि 8 गो ऑब्जेक्टिव में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। ये ऑब्जेक्टिव आपका 16 नंबर का पूछा गया था स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम 2 नंबर का था। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या पूछा था। अब देखो, सबसे पहले एक प्रॉब्लम पूछा है, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यदि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्टेड करेंगे किससे, एनोड से, तो आपका ऑफ द डायोड देन इट इज नोन एज। तो आपको बताए थे स्टूडेंट कि जब आपका डायोड बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो बोले थे डायोड का 2 टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड। ठीक है, और यदि हम लोग एनोड को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड करेंगे तो आपका कौन सा बायस होगा, ये भी चीज़ बताए थे कि एनोड को यदि पॉजिटिव से कनेक्टेड करेंगे और कैथोड को यदि निगेटिव से कनेक्टेड करेंगे तो आपको बार बार बोल रहे थे फॉरवर्ड बायस होगा और डायोड आपका क्या होगा, ऑन होगा। ये चीज़ बताए थे कि नहीं। इसका मतलब है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यदि एनोड से कनेक्टेड होगा तो डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका राइट। यदि कोई स्टूडेंट फॉरवर्ड बायस टिक किया है तो स्टूडेंट उसको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, 100% श्योर है। ठीक है, चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द एरो इज पॉइंटेड टुवर्ड्स। आप देखो स्टूडेंट, आपको जब पढ़ा रहे थे ट्रांजिस्टर तो आपको बोले थे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होगा। तो हम वीडियो में भी कल का जो मैराथन क्लास ले रहे थे उसमें भी बताए थे। अब देखो, ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका बेस होता है, ये आपका क्या होता है, कलेक्टर होता है, ये आपका क्या होता है, इमीटर होता है। ये भी बताए थे कि एरो ये होगा तो ये पी होगा, ये आपका क्या होगा, एन होगा, ये आपका क्या होगा, एन होगा। तो ये जो सिंबल है एन पी एन ट्रांजिस्टर का सिंबल है और बोल रहा है कि एरो पॉइंटेड टुवर्ड्स। एरो जो पॉइंटेड कर रहा है, किसको पॉइंटेड कर रहा है, आप ही बताओ किसको कर रहा है, इमीटर को कर रहा है। इसका मतलब है इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द एरो इज पॉइंटेड टुवर्ड्स। क्या आंसर होगा आपका, हो जाएगा आंसर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, द इमीटर। क्या हो जाएगा, द इमीटर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट डी को टिक किया है तो उसको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2 नंबर मिलेगा, 100% श्योर है। चलो अब देखो, ये प्रॉब्लम नहीं बताए थे बट ये प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस इफ 2 आइडेंटिकल फेट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यदि 2 फेट को हम लोग पैरेलली कनेक्टेड करेंगे स्टूडेंट तो आपका ट्रांसकंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ट्रांसकंडक्टेंस को जीएम से सूचित करते हैं। यदि हम लोग 2 ट्रांसकंडक्टेंस को पैरेलली कनेक्टेड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। रेजिस्टेंस को यदि पैरेलल कनेक्टेड करेंगे तो वैल्यू होगा हाफ, और ट्रांसकंडक्टेंस को पैरेलली कनेक्टेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि रेजिस्टेंस पूछता तो हाफ होता, बट ट्रांसकंडक्टेंस पूछा इसीलिए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है। अब देखो, which is not the internal circuit of operational amplifier। इंटरनल सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, लेबर ट्रांसलेटर भी होता है, आउटपुट डिराइव्स भी होता है। क्लैंपर जो होता है इंटरनल सर्किट नहीं है, आपका एक्सटर्नल सर्किट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, डी हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट डी को टिक किया तो उसको क्या मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, ठीक है। चलो, अब कल ही मैराथन क्लास बता रहे थे तो ऑसिलेटर बोले थे बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रॉब्लम पूछा गया है कल का क्लासेस से, सभी प्रॉब्लम पूछा गया है। जो कल का वीडियो बढ़िया से देखा है वो सभी प्रॉब्लम को क्या कर लेगा, बढ़िया ढंग से सॉल्यूशन कर लेगा। एंड ऑसिलेटर इज ए टाइप ऑफ, ऑसिलेटर में हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर का यूज करते हैं। बट बेसिकली जो फीडबैक होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो बट पॉजिटिव फीडबैक तो कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब फीडबैक एम्पलीफायर होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसमें यदि बी को कोई टिक किया तो उसको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको बताए थे जब बुलियन लॉ पढ़ा रहे थे तब लिखाए थे एब्जॉर्प्शन लॉ किसको बोलते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाय, देखो यहां पर देखो ए को कॉमन लेगा, यहां पर यदि ए को कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा, 1 + b हो जाएगा। 1 + b का वैल्यू 1 होता है और a गुना 1 करेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, a होगा। बट यहां पर b दिया है तो गलत हो गया। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये बता चुके हैं। a × a' का मतलब a कंप्लीमेंट, इसका वैल्यू 0 होगा तो यहां पर ab होगा तो यहां पर a दिया, ये भी गलत हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन लॉ का ये सही होगा क्योंकि ये आपका a + ab
यदि एक कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या होगा बी होगा, और 1 प्लस बी का वैल्यू 1 होता है, तो 1 ए गुना 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। जो आपका ए को टिक किया है स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है, चलो अब देखो 7 नंबर प्रॉब्लम क्या है, द डेसिमल नंबर जो दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स बीसीडी फॉर्म एज। अब देखो बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोड डेसिमल, बीसीडी का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोड डेसिमल। इस नंबर को हम लोग को किस में रिप्रेजेंट करना है, 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। इस नंबर को कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है, 4 बिट में रिप्रेजेंट करना, वही आपका क्या होता है, बाइनरी कोड डेसिमल होता है। यहां पर आपका 10 दिया गया है, तो आपको स्टूडेंट ईच नंबर को 4 बिट में ब्रेक करना। 4 बिट में ब्रेक करने के लिए आपको सिखा चुके थे कि 1 को 4 बिट में कैसे लिखोगे, तो 0 0 0 1 हो जाएगा, और 0 को 4 बिट में लिखना है तो 0 0 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, 10 का ये आपका बीसीडी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन मैचिंग कर रहा है, तो यहां से आपका सी मैचिंग कर जाएगा। जो आपका सी को टिक किया स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो आपको सी टिक कर दिया है उसको 2 नंबर 100% श्योर है मिल जाएगा। ठीक है, चलो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अब देखो 8 नंबर, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इफ इट इज प्रेजेंट इन डैश ओनली। इसमें मैन मेमोरी को प्रेजेंट होना जरूरी है। मैन मेमोरी क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर का ऑब्जेक्टिव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये सी को जो टिक किया उसको 2 नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब फिर से बता दे रहे हैं स्टूडेंट, पहला का आंसर क्या होगा, जब आपका द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कनेक्टेड एनोड, तो आपका फॉरवर्ड बायस होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो एरो जो पॉइंटेड करता है वो क्या होता है, द इमीटर होता है। ठीक है, और उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस इफ 2 आइडेंटिकल फेट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। याद रखोगे, व्हिच इज नॉट द इंटरनल सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इंटरनल कौन नहीं होता है, कैलेंपर नहीं होता है, इसको टिक कर देना। ठीक है, एन ऑसिलेटर इज ए टाइप ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। कैसा होता है, फीडबैक एम्पलीफायर होता है, याद रखना। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर ए ऑब्जेक्शन लॉ, ऑब्जेक्शन लॉ जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, उसके बाद डेसिमल नंबर 10 इज रिप्रेजेंटेड इनटू बीसीडी फॉर्म। एक नंबर 1 को 4 बिट में लिखना है, 0 को 4 बिट में लिखना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका राइट होगा। उसके बाद 8 नंबर का प्रॉब्लम, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इट इज प्रेजेंट इन मैन मेमोरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैन मेमोरी हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन था स्टूडेंट। आप मैचिंग करो और कितना आपका नंबर आ रहा है। यदि आप 8 में 8 सही किए हो तो 16 नंबर मिलेगा, और यदि आपका कहीं गलत हुआ है तो 2-2 नंबर का डिडक्शन हो जाएगा। और आपका जो मेंस वाला प्रॉब्लम था, जो लिखने वाला 8-8 प्रॉब्लम 8-8 नंबर का था, तो वो तो आपका पिछले वीडियो को देख लेना है, जो आपका मोटा मोटी 1 घंटा के करीबन वीडियो था। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे कल, तो उसी में से मैचिंग कर लो, देखो सब प्रॉब्लम आया हुआ है। ठीक है, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा स्टूडेंट, मुझे आशा है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह करके ही आपका कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।